खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के कौशाम्बी में चारों ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से चोरों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीण और अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। बुधवार देर रात हुई इस वारदात में अराजक तत्वों ने वर्दीधारी दरोगा और सिपाही को घेर कर पीटा और उसकी सरकारी पिस्टल भी छीन ली। वारदात की सूचना पर पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसपी कौशाम्बी का दावा है कि उन्होंने घटना की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अराजक तत्वों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि पुलिस की सरकारी पिस्टल भी बरामद कर ली। अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। दरअसल कड़ाधाम के दरोगा कृष्ण राय सिंह और सिपाही दिलीप यादव नरसिंहपुर कछुआ गांव में बदमाश के घर देर रात दबिश देने पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही बदमाश फरार हो गए और ग्रामीणों ने अराजक तत्वों के साथ मिलकर दरोगा और सिपाही को घेर कर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। घायल सिपाही दिलीप यादव ने बताया कि दर्जनों की संख्या में लोग उन्हें घेर कर पीट रहे थे। भीड़ उन्हें जान से मार देने पर आमादा थी। इसी दौरान दरोगा जी ने अपने बचाव में सरकारी पिस्टल निकाली जिसे भीड़ में से किसी ने छीन लिया। बेसुध होकर जब वो जमीन पर गिर पड़े तब जाकर भीड़ ने उन्हें पीटना बंद किया। खुद के साथ हुई घटना की सूचना सेट पर दिए जाने के बाद पुलिस ने मदद कर उन्हें बचाया। दरोगा केआर सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो यूपी के कौशाम्बी का यह पूरा मामला है जहां पर ग्रामीणों ने अराजक तत्वों के साथ मिलकर एक दारोगा की जमकर पिटाई कर दी। आज हमारे एक थाना कड़ाधाम की पुलिस बगल के ही थाने सैनी थाने के गांव नरसिंहपुर कछुआ में दबिश देने गई थी और उस दबिश के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी पिस्टल छीन ली। तत्काल हम लोगों ने वहां एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उसके अलावा जो हमारी छीनी हुई पिस्टल थी उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिख के हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और इन पर हम लोग एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे ताकि ये एक मैसेज पब्लिक को क्लियर रहे कि जो सरकारी ड्यूटी के दौरान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी के कौशाम्बी का ये पूरा मामला है जहां पर दारोगा के साथ मारपीट की गई है। दारोगा का रिवॉल्वर छीन कर भी जो अराजक तत्व थे वो भाग निकले। तो मारपीट में एक दारोगा और एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। दारोगा की रिवॉल्वर भी यहां पर छीन ली गई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? साहिल, देखिए, कड़ाधाम पुलिस टीम पे हमला हुई थी। ये आरोपियों को गिरफ्तार करने गई थी जिसमें एक दरोगा के साथ साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल है। दरोगा की पिस्टल ग्रामीणों ने लूट ली है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस का कितना भय है। पुलिस एक तरफ एनकाउंटर कर रही है और दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी आई है और लगातार जो इस तरीके की घटनाएं हैं, चाहे बिकरू कांड का हो और चाहे ये जो ताज़ा मामला कौशाम्बी का सामने निकल करके आया, जब अपराधियों को पकड़ने गई थी, दबिश देने गई थी, तो पुलिस टीम पे हमला हो जाता है। इसको लेकर के लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। यानी इस तरीके के हमले ये संकेत देते हैं कि पुलिस का डर, पुलिस का भय अपराधियों में नहीं है। इसका क्या कारण है, ये पुलिस को ढूंढना होगा। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं जो अपराध को रोकने में एक तरीके से जो दावा सरकार कर रही है वो उस दावे पे प्रश्न लगा रहा है। और ये पहली घटना नहीं, ये पुलिस टीम पे हमला की गई हो, जब गिरफ्तारी करने गई हो, कई सारे ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं। फिलहाल ताजा जो घटना है कौशाम्बी की है, वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी घायल हैं जिनको भर्ती कराया गया है। उनके जो हथियार थे वो ग्रामीणों ने लूट लिए। पूरी घटना की जांच की जा रही है, लेकिन इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस के कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगर दुर्दांत अपराधी या उस तरीके का अपराधी था तो
जो पुलिस टीम थी वो बड़े स्तर पे छापेमारी क्यों नहीं की गई, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और अगर इस तरीके के हमले थे तो खुफिया इनपुट या ऐसी इन लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिली, इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार पुलिस और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे साहिल सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है तो क्यों पहले से इस को लेकर सतर्कता यहाँ पर नहीं बरती गई, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से हमला यहाँ पर पुलिसकर्मियों पर किया गया है, इससे पहले अगर बात की जाए विकास दुबे वाले मामले में, वहाँ पर भी पुलिस पर हमला किया गया था और अब दूसरी बार, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि जो कानून व्यवस्था है उसका जो डर है, जो अपराधियों में जो डर होना चाहिए वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सरकार तो दावा कर रही कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों से कानून व्यवस्था बेहतर है, पुलिस भी यही दावा कर रही है और एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा ऐसे एनकाउंटर हुए जिसमें अपराधी मारे गए हैं मुठभेड़ में। लेकिन जो स्थिति कौशाम्बी में है, विकरू में हुई, ऐसे कई और जिलों में घटनाएं हुई, वो दिखाती हैं कि पुलिस एनकाउंटर जरूर कर रही है लेकिन अपराधियों में भय नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा कई सारे और कारण हो सकते हैं, क्योंकि एनकाउंटर करना ही अपराधियों पे लगाम लगाना नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको मारे जाने के बाद वही एक भय होता है कि बहुत होगा तो मार दिए जाएंगे। लेकिन और उनके ऊपर जो कानूनी शिकंजा है वो कसना चाहिए। जो उनके आसपास लोग हैं, जो उनके गैंग में शामिल हैं, जो उनका आर्थिक साम्राज्य है, ये सब पुलिस को खत्म करना होगा, तभी ऐसी चीज़ों पे अंकुश। और दूसरा जो खुफिया इनपुट है वो पहले जो उसके लोग होते थे अलग अलग गाँवों में, वो पुलिस का कमज़ोर हुआ है। सर्विलांस सिस्टम पे ही पुलिस टिकी हुई है। उसका कारण है कि जो इनपुट होते हैं गाँव में, या अपराधी क्या कर सकते हैं पकड़ने जाने पर, वो किस तरीके के अपराधी, उनके गैंग में कौन कौन शामिल है, ये सब पुलिस को सिर्फ मोबाइल के बल पे ही सारी चीजें टिकी हुई है सर्विलांस सिस्टम से, कि उससे सब जानकारी टेक्निकल माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन उसमें कहीं नहीं कमी है। और दूसरी तरफ जो ग्रामीण या अन्य क्षेत्रों में जो अलग अलग उनके सोर्स होते थे उसमें कमी आई है। तो कई सारे जो पुलिस की जो प्रणाली उसमें बदलाव हाईटेक किए गए हैं, लेकिन जो बेसिक पुलिसिंग है उसमें कमी आ रही है। उसका नतीजा ये है कि पुलिस जब पकड़ने जाती है तो उसके ऊपर फायरिंग होती है, जिसमें पुलिसकर्मी या तो घायल होते हैं या मारे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं साहिल घट जी। चलिए पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।